नमस्कार साथियों, नौर भादरा की इस शिक्षा भूमि से सृष्टि क्लासेस नौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने अभी तक हमें खूब सारा ढेरों सारा प्यार दिया है और ये प्यार ऐसे ही बनाए रखना और अपने जैसे भी कोई साथी भाई बहन है उनके साथ ये यूट्यूब चैनल आप साझा करते रहना। अब हमारा परिवार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और उस परिवार के एक आप भी है। अगर आप हमारे परिवार के अभी तक सदस्य नहीं हैं तो इधर वो लाल वाला बटन एक बार दबा के हमारे इस परिवार का और हमारी इन खुशियों का और हमारे नौर भादरा के इस बढ़ते हुए कदमों में कदम मिलाएं और आगे बढ़ें। दोस्तों, देरी ना करते हुए हम हमारे जैसा कि थंबनेल को देखकर आप आए हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम रीट लेवल 2 की एक्सपेक्टेड मेरिट की बात करते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं कि कहाँ तक जाने वाली है। हम कट ऑफ के मामले में हमेशा देरी करते हैं और कुछ देर बाद में बताते हैं, क्योंकि हमारा जो विश्लेषण होता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट उतने सारे ज़्यादा बच्चों से पूछने के बाद हम बताते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहे तो 1 मार्च से हमारा ये जो है नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। एलडीसी के संभावित 14,000 पद हैं और 10,000 पद हमारे राजस्थान पुलिस के हैं, जिनके नए बैचेज 1 मार्च और 10 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। इसी के साथ सीटी फाउंडेशन भी 1 मार्च और 15 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। दोस्तों, हम इंग्लिश की बात करें तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। बचपन से हमेशा खौफ रहा इंग्लिश वाले सर का कि सर हमेशा हमसे टेंस सुनेंगे, हमसे ये करेंगे, और इसी के आप अब आगे चलकर अध्यापक बनने वाले हैं और इसकी आपने खूब सारी स्टडी की है, जिसके लिए आपने अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो रीट लेवल 2 का एग्ज़ाम हुआ है आपने भागीदारी। हम कट ऑफ की एक मोटा माटी अगर बात करें तो दोस्तों हम देखें तो इसमें अगर हम कहें कि नॉन टीएसपी की अगर बात करें, नॉन टीएसपी की, तो दोस्तों इसमें 7,000 से ज़्यादा कुल पद है। कुल पदों की संख्या 7,000 से कुछ एक ज़्यादा है, कुछ 7400 के अराउंड होंगे, और यही 60,000 के लगभग दोस्तों इसमें फॉर्म भरे गए। कुल विद्यार्थी कितने आए हैं? 60,000 प्लस प्लस इसमें विद्यार्थी भाग लेंगे, चाहे 100-200 कितने भी हो। सही आंकड़े आपको भी पता है दोस्तों, एकदम से जारी नहीं होते, ये अनुमानित आंकड़े होते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि हमें आगे चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो किसकी मेरिट कितनी रहने वाली है? दोस्तों, जीके का जो पार्ट है वो हर बच्चे को ऐसा इस बार हर पेपर में ऐसा लग रहा है, जिसमें हमारा हिस्ट्री, जिसमें हमारा ज्योग्राफी और ख़ास तौर पर जो कल्चर के सवाल आ रहे हैं, हर बच्चे को ऐसा लग रहा है कि जैसे उस बच्चे के सारे ही ठीक होते, पर यहीं पर हम मार खा रहे हैं और हम हर बार इस मेरिट को ऐसे सोच रहे हैं जैसे पता नहीं ये कहाँ जाने वाली है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सबसे कम कंपटीशन अगर कहीं पे होगा तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश के सब्जेक्ट में ही सबसे कम कंपटीशन होने वाला है, और सबसे ज़्यादा साइंस और सामाजिक विज्ञान में, जैसा कि आप सब जानते हैं, उन्हीं में होगा। तो हम डिस्कस करते हैं कि साहब इनके तो आसान क्वेश्चन जो आए हैं 20 से 25 या 30, ये सारे के सारे ठीक ठाक क्वेश्चन थे जो हर बच्चे को आ रहे थे। पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए हैं। इसमें कंपटीशन टफ होने का सिर्फ एक ही वजह हो सकता है, वो मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले दिनों दोस्तों सेकंड ग्रेड है ना, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था और उसकी खूब सारे बच्चे तैयारी करने के बाद सीधा वो रीट लेवल 2 मुख्य परीक्षा में बैठे थे। मेंस में आके आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, हालांकि उनकी तैयारी उसके हिसाब से थी। अगर कोई बच्चा इस बात को लेकर डर रहा है कि साहब सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले जो रीट L2 के सब्जेक्ट में बैठेंगे वो हमें कहीं पे आगे जाने ही नहीं देंगे, बेटा ये बिल्कुल गलत बात है। वहाँ का जो पेपर था वो साहित्य बेस आता है और यहाँ का जो पेपर है ये ग्रामर के बेस पे आता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक होते हैं, जैसे आर्टिकल्स, इडियम, फ्रेजेस, आप जानते हैं, टेंस होते हैं, वर्ब होती है, इन सब पे बेसिस ये पेपर होता है। अब इन पेपर और वहाँ पे तो आपको साहित्य भी, लिटरेचर भी पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए डरने की बहुत सारी आपको ज़्यादा बात है नहीं। पर हम सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर हम जनरल की बात करें या हम इसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मेरिट रहने वाली है वो लगभग रहेगी 103 से 105। ये मैं नंबर ऑफ प्रश्न की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, और ये मैं वो कह रहा हूँ जब काट पीट के आपने इतने, काट पीट के आपके इतने आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं कहूँ
थोड़ा सा कह सकते हैं कि इजी मोड में दिया गया था पेपर। अगर आपके बेसिक और आपके फंडामेंटल जो नॉर्मल जो आपके नियम होते हैं, कायदे होते हैं इंग्लिश को लेकर, अगर वो आपके दुरुस्त ढंग से पढ़े गए थे और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल पर की हुई थी, तो ये पेपर निकलने वाला है दोस्तों, यकीन मान के रखो आप। इसमें +-2 हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं साहब ओबीसी और इसके साथ ईडब्ल्यूएस की, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सहभागी होते, इनकी मेरिट आसपास यही रहने वाली है। तो इनकी जो मेरिट रहेगी वो 98 टू 102। इसमें मैं फिर प्रश्न की बात कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, कल को आप यहां कह दो कि साहब हमारे तो 102 नंबर आए थे और क्या हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं ये 102 की बात है। अब अगर हम एससी की बात करें और एसटी कैटेगरी की बात करें, तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 90 टू 92, 90 से 92 के बीच में अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित जोन में हैं। आप उस एरिया में बिल्कुल पहुंच चुके हैं जहां पे आपका कोई मेरिट तोड़ने वाला नहीं है। और इसमें सीधा मैं 10 मार्क्स का आपको हमारे अनुमानित बता रहा हूं। इसमें जो एसटी शेड्यूल ट्राइब्स की जो कैटेगरी है उसमें ये मेरिट रहने वाली है। अब बेटा जी मैं आपको बता रहा हूँ ये अनुमानित आंकड़े हैं और हमारे लेवल पर हमने जितने लोगों से पता किया, जितने अंग्रेजी के अध्यापक गण हमारे जानकार हैं जो पिछले इतने सालों से पढ़ा रहे हैं और जिनके अलग अलग जगह पे उनका जो बच्चों के साथ जुड़ाव रहा है, उनके पास जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों के आधार पर हमने बताया है। अब अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है और वो ये कमेंट कर रहा है कि मास्टर जी मेरे 98 हैं, क्या मैं जनरल अनरिजर्व्ड में पार कर जाऊंगा, मैं 99 में हूं, तो बेटा मैंने फिर कह दिया था कि इस 103 में +-3 कर लो आप, तो इस 103 में से -3 गए तो आपके 100 बचते हैं और +3 जाते हैं तो 106 हो जाते हैं। तो मेरिट इस क्राइटेरिया में रहती है, +-2 या 3 हमेशा लगा रहता है। दोस्तों जीके के क्वेश्चन को लेकर अगर कोई ये सोचता है कि इस बार हमने झंडे गाड़ दिए, तो साहब वो शिक्षण विधियों के बारे में सोच ले। मैं उन्हें ये बता दूं, शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन हैं वो कोई आसान भाषा में नहीं आ रहे, उनके लिए बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है, तब जाके आता है। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ये सोचता है सेकंड ग्रेड वाले हमें आके रीट में परेशान करेंगे या कुछ नहीं है, सेकंड ग्रेड वाले सेकंड ग्रेड में लगेंगे और रीट मेंस की तैयारी करने वाले रीट मेंस की तैयारी करेंगे। बिहेवियर ऑफ क्वेश्चन हमेशा बोर्ड का एक नियम रहता है कि वो हर इंसान को लेकर, हर एक परीक्षा को लेकर अलग अलग बनाता है। आपको क्या लगता है कि जो फर्स्ट ग्रेड में बैठे होते हैं वो सेकंड ग्रेड में पास हो जाते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुछ एक लोग होते हैं जो डबल मेहनत कर लेते हैं। सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लेने के लिए सेकंड ग्रेड लेवल की तैयारी करनी पड़ती है। थर्ड ग्रेड तृतीय मुख्य परीक्षा में आपको पास होने के लिए इसके लेवल की तैयारी करनी है। तो दौड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और फिर मैं इसी के साथ आपको सृष्टि क्लासेस नौहर की परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।